नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन में आपको मैं लेके आया हूं। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो मैं मानूंगा कि आप आईआईटी और नीट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसके बाद मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल स्टेज एट रेस्ट एस सी इन फ्रेम। एक किसी पर्टिकुलर फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में बच्चों, ठीक है, एस के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल रेस्ट पे है। तो अब क्या करना है, हमें पार्टिकल का बेसिकली फ्रेम के बारे में बताना कि फ्रेम क्या है। तो ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा है अगर फ्रेम, मैंने आपको पहले बता रखा है कि भैया जो फ्रेम, अगर पर्टिकुलर हम किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी चीज को देखते हैं तो हमें फ्रेम का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी उस चीज को पलट के दे देते हैं हम, ठीक है ना बच्चों। तो चलो ठीक है। अब अगर इसमें क्या केस में कि भैया एक बार फ्रेम हम एक्सेलरेशन ले लेते हैं, एक बार फ्रेम को हम नॉन एक्सेलरेशन ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे फ्रेम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों ही केस में फ्रेम को समझ सकते हैं। तो चलो ठीक है बच्चों, ये है भैया फ्रेम, ठीक है। मैंने अलग से फ्रेम बना दिया है सो दैट आप लोग समझ जाओ, ठीक है। ये केस 1 है। इस केस में जो फ्रेम है बच्चों वो है रेस्ट पे, और अगर फ्रेम रेस्ट पे है तो भैया पार्टिकल भी रेस्ट पे है, क्योंकि भैया पार्टिकल फ्रेम के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे है। और दूसरे केस में मैंने फिर से फ्रेम बनाऊंगा, ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये एक्स, ये वाई, ये जेड, और यहाँ पे फिर से पार्टिकल जो है वो है रेस्ट पे। नहीं, इस बार पार्टिकल रेस्ट पे है ना, लेकिन फ्रेम के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब कंसीडर करो अगर फ्रेम का एक एक्सेलरेशन ए है ना बच्चों, तो फिर पार्टिकल को रेस्ट पे होने के लिए, है ना, पार्टिकल को रेस्ट पे होने के लिए एक एक्सेलरेशन ए की जरूरत होगी। क्यों होगी? क्योंकि भैया अगर फ्रेम भी ए से मूव कर रहा है और पार्टिकल भी ए से मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि भैया फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल को एक एक्सेलरेशन ए स्यूडो मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ए जो होगा बच्चों फ्रेम के रिस्पेक्ट में ए नेट 0 हो जाएगा, जिसका मतलब है क्योंकि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो पार्टिकल अभी भी रेस्ट पे लिखेगा, है ना, फ्रॉम फ्रेम, ठीक है बच्चों, रेस्ट लिखेगा फ्रेम से। लेकिन पार्टिकल पे एक एक्सेलरेशन ए देखिए लग रहा है ना, क्योंकि फ्रेम पे एक्सेलरेशन ए लग रहा है। तो मतलब दो केस है, जब फ्रेम रेस्ट पे है तो पार्टिकल रेस्ट पे है, और जब फ्रेम एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है तो पार्टिकल भी एक्सेलरेशन ए से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल को फ्रेम के रिस्पेक्ट में 0 होना है। उसका जो बेसिकली उसका जो पोजीशन है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसका एक्सेलरेशन है वो 0 होना है फ्रेम के रिस्पेक्ट में। इसलिए फ्रेम को भी एक्सेलरेशन ए से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल भी एक्सेलरेशन ए से मूव करेगा, ठीक है। तो ये दो सिनेरियो है, जब पार्टिकल एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है और पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है। तो आप दोनों सिनेरियो देखते हैं। द फ्रेम इज इनर्शियल, हम कह सकते हैं कि भैया फ्रेम इनर्शियल है? नहीं भैया, सेकंड सिचुएशन में फ्रेम तो नॉन इनर्शियल है, ठीक है। चलो भैया, तो हम इसको नहीं कह सकते, ऑप्शन नहीं गलत है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। दोनों केस में रिजल्टेंट फोर्स पार्टिकल पे 0 है? नहीं है भैया। देखो इस केस में पार्टिकल पे एक्सेलरेशन ए है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन है। तो जैसे एक्सेलरेशन है, क्योंकि पार्टिकल भी ए से मूव कर रहा है और फ्रेम भी ए से मूव कर रहा है, इसलिए पार्टिकल पे एक्चुअल एक्सेलरेशन है, फ्रेम के रिस्पेक्ट में नहीं, फ्रेम के बाहर के रिस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पार्टिकल पे एक्सेलरेशन है, लेकिन फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल पे एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है बच्चों। इसलिए पार्टिकल पे एक्सेलरेशन है, तो भैया द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल 0, ये भी गलत। अब तीसरा क्वेश्चन बोला है द फ्रेम में बी इनर्शियल, ठीक है, बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल 0। हाँ जी, बिल्कुल सही है, फ्रेम इनर्शियल है और पार्टिकल भी रेस्ट पे है, तो मतलब यहाँ पे एफ नेट जो फोर्स, जो नेट फोर्स है वो 0 है। तो भैया ऑप्शन सी सही है। और ऑप्शन डी, द फ्रेम में बी नॉन इनर्शियल बट देयर इज ए नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो अब इस केस में फ्रेम नॉन इनर्शियल है, हाँ जी, लेकिन जो पार्टिकल पे एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है ना, फ्रेम रिस्पेक्ट में नहीं, जो हम
इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। अर्थ के रिस्पेक्ट में एक एक्सेलरेशन है, ए है, जिसकी वजह से फ्रेम पे नॉन रिजल्टेंट फोर्स एक है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी भी सही है। लेकिन फ्रेम ऑप्शन 2 में फ्रेम पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा जब हम फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पार्टिकल पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन जब फ्रेम के रिस्पेक्ट से बाहर आ जाएंगे, हम अर्थ पे आ जाएंगे, तो ए एक्सेलरेशन हम देख सकते हैं कि भैया फ्रेम पे लग रहा है, ठीक है। तो अब जो भी बच्चे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को मार्क कर पाए वो बच्चों को मेरा सलाम, वो बच्चे बहुत ही अच्छा थियोरेटिकल वीडियोस मेरे देख के समझ सके हैं, पूरा अच्छे से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी और डी मार्क किया है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे IIT और नीट के लिए ही बने हैं। जो बच्चे नहीं कर पाए उन बच्चों को डिस्करेज होने की कोई जरूरत नहीं है, उनको बस एक बार अच्छे से थियरी को पढ़ना है और समझना है। तो बच्चों मिलता हूं मैं आपको एक नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।